एक गांव में एक किसान रहा करता जो अपने घर के बाहर बैठा था और उस दिन उसे मिट्टी में चमकता हुआ एक पत्थर दिखाई दिया। उसने आसपास देखा, कोई देख तो नहीं रहा। उसने उस पत्थर को उठा लिया। उसे पता चल चुका था कि यह बहुत ही कीमती पत्थर है। उसने जल्दी से अपने घर में अपने कमरे में बिस्तर के नीचे उस पत्थर को छिपा दिया। सोचने लगा रोजाना कि एक न एक दिन इस पत्थर को बेच के उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, उसके बेटे का जीवन संवर जाएगा, उसे जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सब वो खरीद पाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो उस पत्थर को बेचने की हिम्मत जुटा पाएगा। एक सुबह वो अपने खेत में काम कर रहा था और उसका छोटा सा बेटा घर पे खेले जा रहा था। अचानक से बिस्तर के नीचे से उसने वो पत्थर निकाला, वो कीमती पत्थर, और वो छोटा बेटा उससे खेलते खेलते मिट्टी में चले गया। मिट्टी से उसने महल बनाए और उसके ऊपर उस चमकते हुए पत्थर को सजाया। फिर उस महल को तोड़ दिया और फिर एक नया महल बनाया जिसके ऊपर फिर से वो चमकते हुए पत्थर को रखा। पर ऐसा करते करते अचानक से जब उसके मिट्टी का महल टूट गया तो उसमें वो पत्थर खो गया। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे नहीं मिला। जब किसान घर पर आया तो उसने रोज ही की तरह अपने बिस्तर के नीचे से उस पत्थर को निकालने के लिए जब हाथ रखा तो वो पत्थर वहां था ही नहीं। वो बौखला गया। वो उसे ढूंढने लगा पागलों की तरह। फिर अपने बेटे से पूछा, क्या तुमने ये कीमती पत्थर देखा है? बेटे ने रोते रोते सारी सच बात अपने पिता को बताई। किसान टूट चुका था। उसने जम के डांट लगाई अपने बच्चे को और फिर उसके सपने उसके आंखों के आगे टूट चुके थे तो वो उस रात भूखे भूखे ही सो गया। देर तक सोता रहा और जब सुबह हुई तो शोर से हुई। गांव में कुछ राजा के लोग आए हुए थे जो जोर जोर से ऐलान कर रहे थे कि राजा का एक कीमती पत्थर खो गया है। खो नहीं, किसी ने चुरा लिया है और अगर पता चल जाएगा किसने चुराया है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी, उसको और उसके परिवार को भी। किसान बस उठा ही था नींद से कि इतनी भयानक खबर सुन के उसके पैरों तले जमीन मानो खिसक चुकी थी। वो कुछ सोच पाता उससे पहले वो देख रहा था कि गांव के हर एक घर में राजा के लोग घुस के वहां पर तलाशी ले रहे थे और इतने में कुछ लोग उसके घर में तलाशी लेने आए। उसके माथे पर पसीना था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने बेटे को उठाया अपनी बाहों में और बस प्रार्थना करने लगा कि ये कीमती पत्थर उन्हें मेरे घर से ना मिले। राजा के लोग ढूंढ के जब बाहर निकले, उन्हें कुछ नहीं मिला तो चलते बने। किसान ने अपने बेटे को जोर से गले से लगा लिया और कहा कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कल बहुत डांटा। किसान ने राहत की सांस ली और सोचा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अर्थात आज अगर वो बात समझ में आए न आए, लेकिन हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कहानी पसंद आई है तो मेरी चैनल आरजे अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कहानी रखूं आपको पता चल जाए। सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखुई मारू छे, हाउ यू फाइन, द एंटायर वर्ल्ड इज माइन। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार और याद रहे, जो होता है अच्छे के लिए होता है।